चुनावी सीजन शुरू हो चुका है। सवाल है कि आखिरकार कौन जीतेगा झारखंड चुनाव। इंडिया वर्सेस एनडीए में कैसे पलट गया है खेल। आसान भाषा में आपको पूरी राजनीति समझनी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए क्या है झारखंड चुनाव की मौजूदा स्थिति। दूसरा, कौन जीतेगा झारखंड विधानसभा चुनाव। तीसरा, झारखंड की वीआईपी सीटें और बड़े चेहरे कौन से हैं। चौथा, पिछले चुनावों में आखिरकार क्या हुआ था। और पांचवा, क्या है झारखंड का पूरा इतिहास। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए। हम जिस झारखंड की बात कर रहे हैं वो आपको इधर दिख रहा होगा। इसके पास में बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। देखिए मैं आपको और जूम करके बता देती हूँ। ये पूरा भारत का नक्शा है। इसके आप इधर आ जाइए तो ये पूरा जो बीच में आपको येलो दिख रहा है झारखंड है। इसके पास में देखिए बिहार, यहाँ पर यूपी से इधर बॉर्डर लगती है, उड़ीसा से साउथ में बॉर्डर लगती है, वेस्ट बंगाल। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा ये बड़े स्टेट से घिरा हुआ है और साथ में आपको ये बांग्लादेश भी दिखेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि झारखंड की मौजूदा स्थिति क्या है और मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बताने वाली हूं। तो देखिए झारखंड का चुनावी प्लान ये है कि इधर विधानसभा सीटें हैं 81, बहुमत का आंकड़ा है 41। और अगर मैं आपको बताती हूं तो देखिए 44 जनरल सीट्स हैं, 28 एसटी सीट्स हैं और 9 हैं एससी आरक्षित। और यहाँ पर 13 नवंबर को चुनाव है पहले चरण का, जहाँ पर 43 सीटों पर चुनाव है। 20 नवंबर को दूसरा चरण है जहाँ पर 38 सीटें हैं और चुनावी नतीजे आने वाले हैं 23 नवंबर को। तो आप ये तारीख है याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए मेन मुकाबला किस में है। बीजेपी यानी एनडीए वर्सेस जेएमएम यानी इंडिया गठबंधन। और मैं अगर आपको चेहरा बताती हूं तो देखिए एक तरफ तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इधर चुनाव लड़ा जा रहा है बीजेपी की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से, और वर्सेस यहां पर है हेमंत सोरेन। आपको पता है कि किस तरीके से कुछ वक्त में हेमंत सोरेन विपक्ष का एक बड़ा चेहरा यानी इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा बन जाते हैं। आपको पता है झारखंड में इस वक्त जेएमएम में सत्ता में है और कैसे पूरा का पूरा माहौल कि वो जेल चले जाते हैं, उसके बाद चंपई सोरेन बनते हैं, सब आगे बताने वाली हूं। तो मेन यहाँ पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। और देखिए एनडीए में कौन कौन है। पिछली बार बीजेपी अकेले लड़ रही थी लेकिन इस बार आजसू भी साथ में है, जेडीयू को भी साथ में ले लिया है, नीतीश की पार्टी, और एलजेपी यानी चिराग पासवान की भी पार्टी साथ में। ये है सीट डिस्ट्रीब्यूशन यानी बीजेपी तो 68 सीट्स पे लड़ रही है, आजसू 10 सीटों पर, जेडीयू 2 सीटों पर और एलजेपी 1 पर। और अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात कर लेती हूं तो देखिए कांग्रेस 30 सीटों पर, जेएमएम 43 सीटों पर, आरजेडी 7 सीट्स पर और लेफ्ट की पार्टी 4 सीटों पर इधर लड़ रही है। अब देखिए कौन जीतेगा झारखंड विधानसभा चुनाव। सबसे बड़ा सवाल आपके मन में भी यही होगा। तो मैं आपको कुछ एक्सपर्ट्स के कुछ सर्वे और कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूं कि जो कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर पता चली है। तो देखिए कहना है इधर बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट का कि अधिकतर शहरी इलाके में एनडीए की हवा दिख रही है। गांवों में फैला है इंडिया का जादू यानी इंडिया गठबंधन का जादू। 81 में से 60 सीट्स पर सीधा कड़ा मुकाबला है। 29 सीट्स ऐसी हैं जहां पर पुराने नेता उतरे हुए हैं और कहा जा रहा है कि यही 29 सीट्स ऐसी है जहां पर जीत का फैसला होगा। एनडीए के मुद्दे क्या क्या हैं भाई। घुसपैठ जो होती है, परिवारवाद, क्योंकि आपको पता है कि सोरेन परिवार पूरा का पूरा चुनावी मैदान में भी है और उनको बड़े बड़े पद मिले हुए हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा, क्योंकि आपको पता है जेएमएम सत्ता में है, किस तरीके से जेएमएम के मुखिया यानी सीएम हेमंत सोरेन जेल जाते हैं। हालांकि वो उनके लिए एक हथियार ऐसे बन जाता है कि ईडी सीबीआई उनके ऊपर कुछ साबित नहीं कर पाई और वो जेल से बाहर आ गए। तो उल्टा जो ये दाव था वो बीजेपी को ही भारी पड़ गया। इंडिया गठबंधन पूरा हेमंत सोरेन के भरोसे है और इन लोगों का टारगेट कहां पर है। आदिवासी, ईसाई, मुस्लिम, दलित, ये सब लोग जो हैं पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इन पे फोकस है। और मैं आपको बता दूं इस बार लोग कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर थोड़ी कमजोर कड़ी दिख रही है लेकिन जेएमएम मजबूत दिख रही है। आदिवासियों की जमीनें जाना बड़ा मुद्दा है वहां पर, चाहे आप कांग्रेस ले लीजिए चाहे आप बीजेपी ले लीजिए, सब कह रहे हैं कि ये जो जमीनी मुद्दा है, जो आदिवासियों की जो जमीन छीन ली गई है, उनको हटा दिया गया वहां से, ये एक बड़ा मुद्दा है। और 26% आबादी है आदिवासियों की। आपको पता है झारखंड कि उधर आदिवासियों का कितना ज्यादा महत्व है और वहां के जो वोटर्स हैं उनका कितना बड़ा परसेंटेज आदिवासियों का है। इस बार बीजेपी ने मजबूत घेराबंदी की है, मानना पड़ेगा। बीजेपी ने बहुत दिमाग लगाकर घेराबंदी की है कि किस तरीके से समीकरण साधने हैं। पहले बीजेपी ने जेएमएम से चंपई सोरेन को तोड़ा, आपको पता, और ये बड़ा स्टेप हो सकता है बीजेपी के लिए और देखना होगा कि जीत में तब्दील होगा कि नहीं होगा। गठबंधन में आजसू के साथ जेडीयू और एलजेपी को भी जोड़ लिया
यानी अपना गठबंधन बढ़ा लिया। 4 पूर्व सीएम के रिश्तेदारों को टिकट देकर ट्राइबल सीटों पर ताकत बढ़ा ली। मैं आपको बता रही हूँ ना, घेराबंदी की है इस बार बीजेपी ने। कांग्रेस चुनाव की सबसे कमजोर कड़ी दिख रही है, काफी पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है। एनडीए 16 से 24 सीटों पर मजबूत हो सकती है, भास्कर का ये सर्वे कहता है, और इंडिया ब्लॉक 14 से 19 सीटों पर मजबूत है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ज्यादा सीटें यहां पर एनडीए गठबंधन की दिख रही होंगी। हेमंत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आनंद कुमार एक एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिल रही है, तो ये तो जेएमएम के लिए बेहतर बात हुई। कांग्रेस नेता धीरज साहू के यहाँ जो 350 करोड़ रुपए मिलना, ये बड़ा जो है मैं आपको बता रही हूँ सेटबैक हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना आप देखिए कि कितना उसका कियोस हुआ था, तो भ्रष्टाचार के पूरे चार्जेस पे आप खड़े उतरते हो, तो इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार थोड़ा कमतर है। मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों के घर पे पैसा मिलना, और इस बार तो आपको पता है ईडी सीबीआई सब लगे हुए हैं झारखंड में। हेमंत का जेल जाना अब बीजेपी को भारी पड़ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे भाई जेल तो चले गए, जेल की हवा भी खा ली, चंपई सोरेन बन भी गए, फिर उसके बाद जब वो बाहर आए तो हेमंत सोरेन एकदम जो है उनके ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो सका, वापस बाहर आए। लेकिन एक उनका घाटा ये हुआ कि चंपई सोरेन को बीजेपी ले गई, क्योंकि जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो चंपई सोरेन को बोला कि भाई तुम्हें सीएम बना दिया था, तुम अब हट जाओ, अब हमारी कुर्सी है तो हम वापस बैठेंगे, और इससे चंपई सोरेन नाराज हो गए। केंद्र की योजनाओं पर राज्य सरकार की यानी जेएमएम की ये जो मैया योजना है भारी पड़ रही है। महिलाओं के खाते में पूरा का पूरा पैसा जा रहा है, और ये वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ईडी के पास हेमंत के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलना, ये बड़ा पूरा का पूरा हथियार बन गया हेमंत सोरेन के लिए। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन एक नई लीडर बन के उभरती हैं, 4 भाषाओं में भाषण देती हैं, और कैसे जब जेल में होते हैं हेमंत सोरेन, तो उनकी बीवी ने पूरी कमान संभाल ली थी कल्पना सोरेन ने। 28 आदिवासी सीटें तय करेगी कौन बनेगा सीएम। देखिए मैंने आपको बताया था ट्राइबल कम्युनिटीज का बहुत वहां पर प्रभाव है, तो ये पूरा का पूरा समीकरण बागियों ने इस बार बीजेपी की परेशानी बढ़ाई है कि कितने बागी हो गए हैं, और अगर वो वोट कटवा बन जाते हैं तो बीजेपी को वहां पर नुकसान हो सकता है। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम पहुंचाएंगे नुकसान, और ये दोनों को, यानी जयराम महतो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ वीआईपी सीटें और बड़े चेहरे बताने वाली हूं। सबसे पहले देखिए बरहाट, यहाँ पर जेएमएम के हेमंत सोरेन और यहाँ पर बीजेपी के गामिलियल, ये मैंने आपको तस्वीर बता दी है। सरायकाला में बीजेपी के चंपई सोरेन जो पहले जेएमएम के साथ थे, इधर हेमंत सोरेन जब जेल जाते हैं तो कमान इनके हाथ में देके जाते हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के होली इनके सामने हैं जेएमएम के गणेश महाली। रांची जो कि राजधानी है, जेएमएम की महुआ माझी और बीजेपी के सीपी सिंह। बीजेपी के जो सीपी सिंह है वो बहुत अरसे से ये सीट जीतते आए हैं, तो बड़ी चुनौती है जेएमएम के लिए। गांडेय सीट पर जेएमएम की कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की बीवी हैं, और बीजेपी की मुनिया देवी। दुमका से जेएमएम के बसंत सोरेन जो कि ब्रदर हैं, जो कि भाई हैं हेमंत सोरेन के, और बीजेपी के सुनील सोरेन। यहाँ पर धनवार में जेएमएम से निजामुद्दीन, और यहाँ पर धनवर से यानी धनवरी सीट पे आप देख लेंगे लेफ्ट से राजकुमार और बीजेपी से बाबूलाल मरांडी। आपको पता है कि कितने वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। जमतारा से कांग्रेस के इरफान अंसारी, बीजेपी की शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन। देखिए एक ही परिवार की भाभी हैं ये, किनकी? हेमंत सोरेन की, जो कि बीजेपी से लड़ रही हैं, और कांग्रेस से यहाँ पर हैं इरफान अंसारी, तो ये भी एक बड़ी सीट है। सिली से देख लीजिए जेएमएम के अमित महतो, और आजसू से चीफ जो हैं आजसू के चीफ सुदेश महतो। तो आप देख लीजिए, मैं आपको चंपई सोरेन के बारे में इसलिए बताने वाली हूं जो कि सरायकेला सीट से लग रहे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि पहले ये जेएमएम के साथ थे, बीजेपी ने क्योंकि ये जेएमएम से नाराज हो गए तो अपनी तरफ खींच लिया। तो देखिए हेमंत के जेल जाने के बाद चंपई 5 महीने सीएम रहे, 6 बार विधायक रह चुके हैं। पहले फेज के बड़े नेता हैं, यानी जो पहले फेज की वोटिंग होनी है उसमें सबसे बड़ा जो नाम है वो चंपई सोरेन है, जो कि बीजेपी के हैं। जेल से आकर हेमंत ने वापस लिया सीएम पद तो नाराज हो गए, 40 साल पुराना रिश्ता तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए चंपई।
कोल्हान की 14 सीटों पर उनका असर है। और जो ये कोल्हान रीजन है, इसमें 2019 में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती थी और इस बार एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 5 से 6 सीटें जीत सकती है बीजेपी। देखिए, अब दूसरी जो नेता के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो जेएमएम के महुआ माझी, जो कि राजधानी रांची से लड़ रही हैं। और देखिए, 1997 से बीजेपी को जीत दिला रहे हैं सीपी सिंह, यानी जो इनके खिलाफ खड़े हैं बीजेपी के सीपी सिंह, वो 1997 से जीतते आ रहे हैं। और उनके खिलाफ खड़ी हैं जेएमएम की महुआ माझी। जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ माझी इनके सामने हैं। और देखिए, 2019 में सीपी सिंह ने महुआ को महज 5000, आप इसको 6000 ही मान लीजिए, वोटों से हराया था। और इस बार अगर जेएमएम की हवा चलती है तो देखिए, जो राजधानी है वो जेएमएम की हो सकती है। रांची में राजपूत, कायस्थ और बंगाली वोटर्स की बड़ी आबादी है। महुआ झारखंड महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखिए क्या बड़े मुद्दे हैं, बड़े चुनावी वादे हैं। जेएमएम प्लस यानी इंडिया गठबंधन, बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन। आप देखेंगे मैया योजना के तहत 57 लाख विमेन, इतनी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए खाते में डायरेक्ट, बहुत बड़ी बात होती है हर महीने उधर की महिलाओं के लिए। और आपको पता है वहां पर कितनी पावर्टी है। बीजेपी की बात कर लेते हैं तो गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए। यहाँ पर देखेंगे अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख परिवारों को पक्का घर जेएमएम की तरफ से। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 21 लाख घरों के साथ फ्री बालू दी जाएगी। यहाँ पर 200 यूनिट तक बिजली फ्री, तो 47 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। और यहाँ पर 2.8 लाख सरकारी पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट छात्रों को 2000 रुपए मासिक भत्ता। और यहाँ पर आप देखेंगे 450 रुपए में सिलेंडर। तो यहाँ पर रक्षाबंधन और दिवाली पर फ्री सिलेंडर और 500 रुपए में सिलेंडर। तो ये इनके वादे हैं। अभी एक लोक पोल का सर्वे है जो कि बता रहे हैं एनडीए को तो 36 से 39 सीट्स मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 41 से 44। तो लोक पोल ने तो जिता दिया है इंडिया गठबंधन को और अदर्स के खाते में 3 से 4 जा सकती है। आप ये ग्राफिक्स देख लीजिए कि यहाँ पर आपको इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा होगा, एनडीए पीछे दिख रहा होगा। अच्छा, ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि लोक पोल ने बनाए हैं, जो उनके आधार पर, जैसे इन्होंने कहा है कि देखिए मैया समान योजना इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी हो सकती है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में बीजेपी बैकलैश, यानी बीजेपी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में है वो पिछड़ सकती है। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पॉइंटर्स बनाए हैं कि हमने क्या क्या उधर ऑब्जर्व किया है। इंडिया ब्लॉक का पूरा फोकस रहा है कास्ट सेंसस पे कि ओबीसी को कैसे एक्सपेंड किया जाए। और अपर कास्ट बीजेपी की, तो ये जितना भी निचला वाला तबका है वो इंडिया गठबंधन की तरफ। और कांग्रेस ने कुछ अपने बेस भी रिटेन कर लिए हैं, कुछ इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं। और देखिए, बीजेपी भी इस बार सॉलिड बैकिंग के साथ चल रही है। आगे देखिए, इन्होंने बताया है कि बीजेपी का जो फोकस है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स पर, तो उसकी वजह से जो मुस्लिम वोटर है वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता है। तो इस तरीके से इनके कुछ पॉइंटर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको मैटराइज का सर्वे बताती हूं तो इन्होंने साफ बता दिया है बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है, यानी एनडीए गठबंधन की। आप देख सकते हैं बीजेपी को इन्होंने 42 से 48 सीट्स अकेले दे दी है। और इधर कांग्रेस को मिली है 4 से 9 सीटें, जेएमएम को मिली है महज 12 से 17 सीटें। तो देखिए, इधर जो मैटराइज का सर्वे है उन्होंने तो बम्पर जीत दिखा दी है बीजेपी की। बीजेपी अकेले ही 42 से 48 ले जा रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर जा रही है। तो देखिए, अब पता नहीं कि यहाँ तो लोक पोल सही साबित होगा या मैटराइज सही साबित होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा झारखंड का इतिहास बता देती हूँ। देखिए, बंगाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। जितने भी बॉर्डर्स हैं, मैंने आपको नक्शे में भी बताया था। 15 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना होती है, क्योंकि पहले ये बिहार का हिस्सा था। राजधानी रांची है और बैद्यनाथ धाम आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर धार्मिक स्थल है जहाँ पर लोग हर साल न जाने कितने, वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी वहाँ पर दर्शनार्थी वो पहुँचते हैं। 39.1% आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप देखिए कि फॉरेस्ट लैंड कहते हैं झारखंड को, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वहाँ से हम न जाने कितनी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सहायता मिलती है, आरोप लगते हैं कम मिलते हैं। क्योंकि देखिए 39.1% आबादी तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतने गरीबी है वहाँ पर। 19.6% बच्चे कुपोषित हैं, यानी माल न्यूट्रिशन है। रिसोर्सेज ज़्यादा पर कम सहायता। भाई, इतना फॉरेस्ट लैंड है, इतने रिसोर्सेज देते हैं हमें, लेकिन उनके पास सहायता कम पहुँचती है। झारखंड का मतलब ही ये होता है, झार मतलब फॉरेस्ट और खंड मतलब लैंड, तो फॉरेस्ट लैंड कहा जाता है। नक्सलाइट माओइस्ट का इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा है, 6000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। अगर मैं आपको कुछ सालों की बात बताती हूँ
और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि नक्सल, आपको पता है छत्तीसगढ़ में भी वो कितना ज़्यादा है, तो झारखंड में भी ऐसे ये जो नक्सलाइट और माओइस्ट इंसर्जेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और इसके चलते न जाने कितना खून खराबा हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो राष्ट्रपति हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, वो पहले झारखंड की ही गवर्नर थी। आगे देखिए, अभी तक जो सीएम रह चुका है, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, रघुबर दास, बाबूलाल मरांडी बीजेपी के, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन और चंपई सोरेन, ये सारे अभी तक के सीएम रह चुके हैं। साथ में मैंने आपके लिए देखिए इधर ही पूरे ईयर्स लिखे हुए हैं कि किस किस ने कितना साल बिताए हैं। आगे बढ़े, पिछले चुनावों में क्या हुआ था भाई, पिछली बार क्या नतीजे रहे थे, तो देखिए 2019 झारखंड विधानसभा नतीजे बताती हूँ। बीजेपी ने 25 सीटें पाई थी, यूपीए ने 47। तो क्लियर कट था पिछली बार तो कि इधर आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 41 होता है, तो यूपीए ने कुल मिलाकर 47 ले लिए थे, तो सरकार बन गई जेएमएम की। और पिछली बार तो बीजेपी अकेले लड़ी थी, और पिछली बार जो यूपीए के साथी थे वो कौन कौन थे, जेएमएम जिन्होंने 30 सीटें पाई, कांग्रेस जिन्होंने 16 सीटें आई और आरजेडी जिन्होंने 1 ली। और देखिए जेवीएम 3, आजसू 2 जो इस बार बीजेपी के साथ हैं, लेफ्ट 1 जो इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है, एनसीपी 1 और इंडिपेंडेंट के खाते में 2। अब अगर मैं आपको 2014 के नतीजे बताती हूं, तो बीजेपी 37, जेएमएम 19, जेवीएम 8, कांग्रेस 6, आजसू 5, बीएसपी 1, बीएसपी का अस्तित्व वहां पर खत्म हो चुका है, अदर्स के खाते में 5। और अब इस बार क्या होगा, आप देख सकते हैं कि कैसे 2014 में बीजेपी 37, तो 2019 में 25। तो अब ये आंकड़ा कहां जाता है वो हमें आगे पता चलेगा। और अगर मैं आपको लोकसभा की भी बात बता देती हूँ, 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें इस बार जो 2024 में हुए हैं, बीजेपी 8, जेएमएम 3, कांग्रेस 2 और आजसू के पास 1। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितनी ज्यादा सीटें आपके इधर बीजेपी के पास गई। और अगर यही वोटिंग पैटर्न रहता है तो कहीं बीजेपी जीत ना जाए। तो बस वही अब सवाल है कि कौन जीतेगा झारखंड चुनाव। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और आपके पास अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब बस हर किसी को यही वेट है कि कब जल्दी से नतीजे आएंगे और कब वोटिंग होगी, कब हमें पता चलेगा कि जो झारखंड राज्य है वो इस बार किसके पास जाएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी।